न जाने ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश के मेरठ में कि इन दिनों वहां मोहब्बत बड़ी बदनाम है। आशिक के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरने वाली कहानी के सदमे से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि मेरठ से एक और डरा देने वाली घटना सामने आ गई। चलिए क्या है ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये कहानी एक भरोसे से धोखे की, ये कहानी है एक बदनाम मोहब्बत की, ये कहानी है एक कातिलाना इश्क की। दरअसल खबर ये है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और सांप के डसवाने की बात ये कह दिया कि सांप के डसने से पति की मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया। आशिक और कातिल बीवी दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और अब जब पूरी की पूरी कहानी सामने आ चुकी है तो इसके किरदार भी आप जान लीजिए। एक पत्नी है रविता, दूसरा है उसका पति अमित और तीसरी है अमरदीप। इस घटना की पहली तस्वीर लोगों ने कुछ ऐसे देखी कि बेड पर अमित लेटा हुआ है, उसी बेड पर उसकी बॉडी के साथ एक जहरीला सांप कुंडली मारे नजर आ रहा है। युवक के हाथ पर सांप के डसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और घर में चीख पुकार मची हुई है। अब इस दूसरी तस्वीर को आप देखिए। जब सपेरा सांप को बड़ी आसानी से काबू कर लेता है तो जैसे ही पूरी खबर सबके सामने आई ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने सांप के काटने से हुई मौत की रिपोर्ट लिखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और जब घर वाले भी वापस आ गए। लेकिन इस पूरी घटना में घमासान तब मच गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। तब इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पति की मौत 10 बार सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। फिर क्या था? पुलिस पहुंची तुरंत अमित और रविता के घर और रविता को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जैसे ही थोड़ी सख्ती से रविता से बातचीत की तब क्या था? पूरा मामला पुलिस के सामने आ गया। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने गला दबाकर अमित की हत्या की और सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा हुआ सांप अमित की लाश के बगल में रख दिया और सुबह होते ही अमित के बिस्तर पर सांप होने की खबर फैला दी। मेरठ के बहसूबा थाना क्षेत्र के अकबरपुर का रहने वाला अमित महज 25 साल का था और टाइल्स लगाने का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रविता का अमित के दोस्त अमरदीप से अवैध संबंध था। इसी के चलते इस पूरे हत्याकांड को रविता ने प्रेमी अमरजीत संग मिलकर अंजाम दिया। जब पूरे आशिकी के खेल को पुलिस ने समझा तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए पुलिस इस घटना का पर्दाफाश होने के बाद क्या कुछ कह रही है। सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। पुलिस की पूछताछ में ये भी सामने आया कि अमित की पत्नी रविता और उसके आशिक अमरदीप ने सोशल मीडिया से हत्या करने की ट्रिक सीखी थी और फिर उसे अमित की हत्या करने के लिए आजमाया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लीडर हिंदी।